रायगढ़ शहर के सर्व मुस्लिम समाज द्वारा बुधवार को सम्मान समारोह एवं करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें शहर सरकार के पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में विवेकानंद नेशनल अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं मोटिवेटर रामचंद्र शर्मा ने करियर काउंसलिंग एवं बच्चों के स्कूली शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया, जिसे कार्यक्रम में उपस्थित सर्व मुस्लिम समाज के नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने खूब प्रशंसा की। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। मुस्लिम समाज की तरफ से जो है सभी महापौर सभापति और पार्षदों का सम्मान समारोह भी रखा गया था और एक मोटिवेशनल कार्यक्रम हमारे शहर के जो है प्रसिद्ध शिक्षाविद भी हैं और एक क्रांतिकारी संघ के संपादक भी हैं और संस्कार पब्लिक स्कूल के जो हैं वो संचालक भी हैं। उनके द्वारा आज मोटिवेशनल स्पीच का कार्यक्रम भी इनका था और उनकी स्पीच से आज समाज के लोग यहाँ बैठे थे, मुस्लिम समाज के लोगों को एक दिशा देने का प्रयास वो किए हैं और आने वाले समय में इनकी स्पीच कितनी सार्थक होती है, ये जब हम कोई दूसरा नया कार्यक्रम करेंगे। और अभी जो है हमारे समाज के लगभग बुजुर्ग लोग थे यहाँ और आने वाले समय में हम जो बच्चों को भी जो है बुलाकर जो है रामचंद्र भाई को बुलाकर जो है एक स्पीच करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को जो है एक दिशा मिले कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है और जो उनके माता पिता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है शिक्षा की मुस्लिम समाज में बहुत कमी है। बाकी समाज जो है वो लगभग जो है कैसे भी करके अपने बच्चों को शिक्षा देने में वो आगे आ रहा है, मगर हमारा जो एक मुस्लिम समाज उसमें भी एक वर्ग है जो सुन्नी समाज है हमारा, वो सब कम तो कर रहा है मगर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। आप दीनी तालीम दीजिए। जो हमारे यहाँ जो मौलाना भी आते हैं, जो लंबी चौड़ी स्पीच दे के जाते हैं, लाखों रुपए हमसे लेके जाते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की जो तालीम है उसको भी आप दो, आपका बच्चा किसी प्रशासनिक पद में जाए, देश की सेवा करे। ये बात वो लोग कभी नहीं बोलते हैं और इससे मेरे को चिढ़ भी होती है। क्योंकि मैं हमारे समाज में बीरवाड़ा मेरा मुस्लिम मोहल्ले कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ मैं इस बातों को बोलता हूँ तो वहाँ कुछ लोगों को मैं अच्छा भी नहीं लगता हूँ, क्योंकि आजकल सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहता हूँ कि भाई समाज के लोग, समाज के बच्चे एक अच्छी दिशा में जाएं, अच्छे पदों में रहकर देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपने लोगों की सेवा करें। तो आज रामचंद्र भाई के उसने जो स्पीच दी उससे मैं वाकई में बहुत प्रभावित हुआ। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करें और कुरान हदीस वो सारी बातों को किए। मतलब हमारे में एक कहावत है कि जिसको अगर कुरान कंठस्थ है तो उसके लिए दुनिया की सारी किताबें मामूली हैं। वो इन किताबों को खोल के पढ़ते जाकर तो उसको याद होती जाएगी, क्योंकि कुरान जो अपने आप में बहुत कठिन है, जो 30 पारे का कुरान है, और वो अगर किसी को कंठस्थ है तो वो किसी भी किताब को पढ़ के जो है वो किसी भी पद को वो पा सकता है, उसमें एक काबिलियत होती है। और आज रामचंद्र भाई का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे समाज को एक दिशा देने के लिए जो अपना अमूल्य समय यहाँ आकर हमको दिया है। जकात का नियम है मुस्लिम समाज में, मैं कमाऊं मेरे को कर कहां से पाऊंगा? जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। कोई माँ बाप गलत बात कभी नहीं सिखाता, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से आप बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं बन पाएगा। मेरे यहाँ 5-6 टीचर मौजूद, 2-3 स्टाफ में मौजूद। ये मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन है, मुझे तो योग्यता से मतलब है। मुझे आपकी जो आप आ रहे हैं उसकी काबिलियत से मतलब है। तो काबिल नहीं है तो मैं क्या करूँ? कहाँ से नौकरी देंगे? या मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति काबिल नहीं है तो नौकरी कहाँ से देगा? और काबिल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उस बच्चे को दोष नहीं कर सकते जो 8 साल का है, उसको तो पता नहीं है कुछ, उसको तो जो आप सिखाएंगे वो सीखेगा। तो ये आपको ये पहल करनी पड़ेगी।
और मुझे पता था पॉलिटिकल लोग आएंगे तो और भरा रहेगा और मैं जाऊंगा तो आधा हो जाएगा, मुझे पता था, मैंने बोला मुझे मालूम है सुधार करना, अपने आप को आगे रखने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना सबके लिए आसान नहीं है। अभी टी पार्टी रख दीजिए, हाईटेक किसान बुलाइए, सब आ जाएंगे, लेकिन 2 मिनट आपको मैं बोलूंगा बैठिए आपके बच्चे के बारे में बात करना है, अरे ठीक है ना, जैसा है ठीक है भैया, क्योंकि हम सोच नहीं मतलब हमको लग रहा है कि हम कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बच्चा भी वही कर लेगा, क्या है, सोच नहीं मतलब है। आपको वो बदलना पड़ेगा, बुरा मत मानेगा, आज नहीं बदलेंगे तो 5 साल बाद बदलना पड़ेगा, और अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको मजबूत होना जरूरी है, उसके लिए भी चाहिए, और जीवन में कैरियर बनाने के लिए, ऊंचाई हासिल करने के लिए भी चाहिए। बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। मैं आपको अभी पढ़ाई के बारे में, कैसे एग्जाम होता है, ये सब बहुत कुछ बता सकता हूँ, उसका आपसे भी कोई नाता नहीं, आपका नाता है अपने बच्चे से, वो जो 4 साल का है, 8 साल का, 12 साल का है, उससे आपका नाता है। और मेरा कहने का उद्देश्य और आपके यहाँ बैठने का उद्देश्य एक ही है, उसका जीवन अच्छा बना, उसका जीवन बेहतर बना। मेरी बहन पढ़ी लिखी है, मेरे लिए पढ़े लिखे नहीं है, एकदम सीधे साधे। मेरी बहन ने पढ़ाई की है, उस कारण से अपने दम पे व्यवसाय खड़ा कर दिया, आज उनका बेटा बैंक में है, 40 लाख का मकान ले लिया। हम भी गरीब परिवार से मेहनत किए, ज्ञान हासिल किए, आगे बढ़ गए। शिक्षा आप ग्रहण करते हैं या बच्चों को देते हैं शिक्षा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कुरान के आयत ना पढ़े, हदीस के बारे में ना जाने, कौन बोला है? आप बताइए ना, अपना धर्म का बिल्कुल बताइए, बोला बताइए, लेकिन उसके अलावा जो उसका कैरियर से संबंधित है, जिससे उसका जीवन बनेगा, जिसकी पूरी पीढ़ी सुधरेगी, समाज का वो कुछ अच्छा कर सकेगा, ये कौन करेगा? आपको करना है। मैं शेख कलीमुल्ला, संरक्षक सर्व मुस्लिम समाज रायगढ़। आज हमारे यहाँ हमारी इस संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम 2 चरण में था। पहला चरण था सम्मान समारोह का, जिसमें हम शहर सरकार के सम्मानीय महापौर, सम्मानीय सभापति एवं पार्षदों का हमने यहाँ पे सम्मान किया। इसके अलावा दूसरा हमारा कार्यक्रम काउंसलिंग का था, जिसमें हमारे शिक्षाविद रामचंद्र शर्मा जी मोटिवेटर थे, उन्होंने यहाँ पे शिरकत किया। आप सब जान रहे हैं कि आज हमारे समाज को तालीम की कितनी ज़रूरत है। लगातार हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रतिशत गिरते जा रहा है। इसके लिए हमने रामचंद्र शर्मा जी जो मोटिवेटर हैं और विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित है, उनको हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने तालीम के संबंध में बहुत अच्छा यहाँ पे बयान दिया। हम उनके बयान से उम्मीद करते हैं कि समाज में कुछ तालीम को लेकर के जागरूकता होगी। इसी तरीके से हमने जो आज शहर सरकार का सम्मान किया, एक सकारात्मक संदेश देना चाहा है कि इस शहर सरकार के द्वारा विकास के कार्यों को और गति दी जाएगी और मुस्लिम समाज की सहभागिता उसमें रहेगी। इस तरीके से एक संदेश हमने दिया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम पहली बार हमने करने की कोशिश किया है और कार्यक्रम कामयाब रहा है। सर्व मुस्लिम समाज के ज़ेरे तमाम आज महापौर पार्षद का सम्मान समारोह था और साथ ही साथ में हम लोग ने इस कार्यक्रम के साथ ही साथ हम लोग ने कैरियर काउंसलिंग का भी कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे विशेष रूप से आमंत्रित थे माननीय रामचंद्र शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बच्चे के करियर के संबंध में दिया और ये बताने की कोशिश की कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कॉन्शियस रहे, जागरूक रहे और उसकी पूरी निगरानी करे बचपन से लेकर के उसके स्टूडेंट लाइफ तक। और तभी और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की सबसे पहले है। जैसा पेरेंट्स चाहेगा ढालना सांचे में, वैसा बच्चा ढलेगा। तो रामचंद्र शर्मा जी ने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया कि बच्ची
शाम के समय ये अनावश्यक यदि बाहर घूमते हैं, सैर सपाटा करते हैं, तो उस पर निगरानी रखी जाए। क्योंकि बाहर जो रात में लेट नाइट तक घूमने वाले जो बच्चे होते हैं, तो स्वाभाविक स्वरूप है वो एंटी सोशल एलिमेंट से के टच में भी आ सकते हैं और उनका करियर बर्बाद हो सकता है। तो करियर बनाने के लिए बच्चों को चाहिए कि समय पर घर पर लौट जाएं अपने काम से और अपने स्टडी को कंसंट्रेट करके अपने करियर को आगे बढ़ाएं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन गूगल पर भी मिल जाती हैं, स्टडी के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो यदि बच्चा मोबाइल का भी इस्तेमाल करता है तो उसका मोबाइल करने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो एजुकेशन हासिल करना होना चाहिए, न कि मनोरंजन। यदि मनोरंजन की तरफ उसका ध्यान जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो करियर नहीं बना पाएगा। जब करियर नहीं बनाएगा तो जवानी तो किसी तरह से कट जाएगी मजदूरी करके, लेकिन बुढ़ापे में ना तो उसको पेंशन मिलना है ना कुछ करना। जिंदगी बहुत ही दुष्कर हो जाती है। साथ ही साथ पेरेंट्स पर भी एक को की चिंता बनी रहती है कि पेरेंट जब रिटायर होता है तो चाहता है कि हमारा बच्चा भी सेटल हो जाए और हमारी भी मदद करे, हमारे भी जीवन यापन के लिए कोई थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के लिए मिलता है। कई लोग को रिटायरमेंट के पैसा भी नहीं मिलते हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके अच्छे से ओहदा में जाए। और विशेषकर मुस्लिम समाज पर आज ये कंसल्टेशन था कि मुस्लिम समाज कल जो एक कमेटी बनी थी, जो सर्वे किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, तो ये पाया गया कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो उसमें ये पाया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी की शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो दलित समाज से भी कमतर है। तो विशेषकर आज बहुत आगे दुनिया बढ़ गई है, उस रफ्तार से मुस्लिम कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना चाहिए। और विशेषकर रामचंद्र शर्मा जी ने शिक्षा पर ध्यान दिया। ये शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही अनिवार्य है, सभी लोग को प्रेरित करना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसका मैं अनुयायी हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी जो 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो पहला था शिक्षित बनो। कुरान में भी पहला लफ्ज़ क्या आया? इकरा। इकरा का मतलब होता है अरबी में पढ़ो। तो इस तरह से पढ़ने पर ज़्यादा आज के इस करियर काउंसलिंग में ध्यान दिया गया कि बच्चे पढ़ाई करें और अपना करियर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।